एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय रक्षा कार्यक्रम की, ठीक है, डिफेंस वाली। तो रक्षा विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो रक्षा विकास संगठन की स्थापना की गई थी 1948 में। कब की गई थी? 1948 में स्थापना की गई थी, ठीक है। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, DRDO का फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि प्रतीक या मोटो क्या है, ठीक है। तो इसका मोटो है बलश्यम मूल विज्ञानम, बलश्यम मूल विज्ञानम, जिसे बोलते हैं सरनेट्स ऑर्गन इन साइंस। ये ज़्यादा पूछा जाता है, ये चीज़ आप लोग याद रखें। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर सतीश रेड्डी वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। और मंत्री कौन है? तो मिस्टर राजनाथ सिंह, ये भारत के रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है। इसके बाद देखो भारत का मिसाइल कार्यक्रम DRDO की देखरेख में ही चलाया जा रहा है। ये चीज़ आप लोग याद रखना, DRDO की देखरेख में चलता है। DRDO भारत के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि DRDO किसके अंतर्गत काम करता है? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, ठीक है। अब DRDO के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, सबसे पहले पिछेपात कार्यक्रम, जिसमें आती हैं मिसाइल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहली जो मिसाइल है वो आपकी है पृथ्वी। कौन सी है? पृथ्वी। ये कम दूरी की मिसाइल है और याद रखना ये सतह से सतह पर मार करती है। कहाँ से? सतह से सतह पर मार करती है। इसकी रेंज 150 से 250 किलोमीटर तक है। लेकिन इसे कब पिछेपात किया गया था? तो पृथ्वी का प्रथम पिछेपाण फरवरी 1988 में किया गया था। कब किया गया था? 1988 में किया गया था। ये आप लोग याद रखना, कब किया गया था? 1988 में इसका पहला प्रक्षेपण किया गया था, ठीक है। और यह उस समय कह सकते हैं 40 किलोमीटर से अधिकतम 250 किलोमीटर या 150 से 250 किलोमीटर थी। और याद रखना ये सतह सतह पर मार करती है। अगली आपकी हो जाएगी अग्नि। अग्नि जो है वर्तमान में इस परियोजना के अंतर्गत 5 संस्करण विकसित किए गए हैं। देखो अग्नि को 5 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 5 भागों में। जिसमें आपका पहला भाग है अग्नि फर्स्ट। ये मध्य दूरी की मिसाइल है। ये मध्य दूरी की क्या है? मिसाइल है अग्नि। और इसकी हम अगर बात करते हैं तो ये सतह से सतह पर मार करती है। अब अग्नि है, अग्नि फर्स्ट है, तो ये सतह से सतह पर मार करेगी। इसकी पहली रेंज रखी गई थी 1500 किलोमीटर। कितनी रखी गई थी? 1500 किलोमीटर। और प्रथम सफल परीक्षण किया गया था 22 मई 1989 को। कब किया गया था? 22 मई 1989 को अग्नि फर्स्ट का प्रथम परीक्षण किया गया था। इसके बाद देखिए अग्नि सेकंड। जब अग्नि सेकंड आई तो यह सतह से सतह पर मार करती है, ये बिल्कुल क्लियर था। इसकी रेंज 1500 से जो आपकी कर रही थी, इसको 2200 से 3500 बढ़ाया गया। कहाँ बढ़ा गया? 2200 से इसको 3500 बढ़ा दिया गया। और इसमें GPS ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम, ठीक है, इसमें GPS जो है लगाया गया। मतलब इसको हम ट्रैक भी कर सकते थे इस अग्नि सेकंड को, जो 2200 से 3500 किलोमीटर जाती थी। इसके बाद आई तीसरी। तीसरी में थोड़ी सी और दूरी बढ़ाई गई। ये भी इसका काम क्या था कि ये सतह से सतह पर मार करती थी। और इसकी रेंज जो कर दी गई 3000 किलोमीटर से 3000 से 5000 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया, ठीक है, अग्नि थर्ड को। अब इसके बाद अग्नि आई कौन सी? फोर। अग्नि फोर की जो है, अग्नि फोर को कहाँ से बढ़ा दिया गया? इसकी रेंज 3500 किलोमीटर रखी गई और सतह सतह पर मार करती है। लेकिन इस परियोजना के निर्देशक थे टेसी थॉमस, जो कहाँ के थे? केरल के थे। इन्हें मिसाइल ह्यूमन या अग्निपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मिसाइल मैन तो सबको पता है कि APJ अब्दुल कलाम है, लेकिन मिसाइल ह्यूमन या अग्निपुत्र के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो टेसी थॉमस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टेसी थॉमस को कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। अग्निपुत्र के नाम से जाना जाता है। अग्नि 5 जो आई है, अब इसमें और अपडेट कर दिया गया। क्या अपडेट कर दिया गया? अग्नि 5 की भाई साहब रेंज सतह से सतह मार करती है और 5000 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। इसको भाई साहब नाम दे दिया गया है महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल।
मतलब सीधा मध्य प्रदेश क्या, सीधे भारत से छोड़ो और दूसरे महाद्वीप यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और आपके ऐसे महाद्वीप में जाके गिरेगी, क्योंकि इसकी दूरी जो है 5 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई। यह अंतर था महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल, इसमें ICBM कहा जाता था। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी जो मिसाइल आई है वो आपकी आ गई त्रिशूल। त्रिशूल का काम क्या है, तो देखो इसको ऐसे याद करना है, त्रिशूल सतह से हवा में काम करता है। त्रिशूल जो मिसाइल है सतह से हवा में, अपन त्रिशूल साधारणतः कैसे फेंकते हैं, अपने हाथ से फेंकते हैं, सतह पे खड़े रहते हैं और हवा में फेंक देते हैं। तो इसलिए याद रखना कि सतह से हवा पे काम करती है। इसकी रेंज कितनी थी, 9 किलोमीटर। इसकी रेंज उस समय पे 9 किलोमीटर रखी गई थी त्रिशूल की। ठीक है, और इसमें जो है मैक 2 की गति से निशाने को भेज सकती थी। इसमें यह खासियत थी, जो आपका फाइटर जेट था मैक, ठीक है 2, उसकी गति से ये निशाने को भेज सकती थी। ठीक है, 9 किलोमीटर इसकी रेंज है त्रिशूल की। अब त्रिशूल के बाद क्या आ गया, त्रिशूल के बाद इसको अपडेट कर दिया गया आकाश आई। आकाश देखिए, अब आकाश नाम है तो आकाश हम कहाँ से, सतह से ऊपर देखेंगे तभी तो आकाश पर पहुँचेंगे। तो सतह से हवा में ये मार करती है, कहाँ से करती है, सतह से हवा में मार करती है। और इसकी रेंज है जो 20 से 25 किलोमीटर है। कितनी रेंज है, 20 से 25 किलोमीटर है। यह एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकती है। भाई साहब इसका बहुत खतरनाक काम था, मतलब ऐसा मान लो कि ये एक साथ कई निशानों को भेज सकती है। चारों तरफ देख लो कि इनको मारना है और सीधा निशान लगाओ और ठोक दो। ठीक है, और इसमें एक रडार लगाई गई थी, उस रडार का नाम था राजेंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आकाश में जो रडार लगाई गई थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था राजेंद्र का प्रयोग किया गया था, जो 60 किलोमीटर के अंदर 64 विमानों पर नज़र रख सकता था। अब सोच लो भाई साहब, इतनी खतरनाक ये मिसाइल थी कि मतलब 60 किलोमीटर की रेंज में अगर ये आए कोई भी मिसाइल, और लगातार 64 विमानों पर निशाना रख सकती थी। कितने, 64। अगर 60 किलोमीटर के अंदर 64 विमान आए हैं तो उन पर सीधा निशाना ही छाड़, बिल्कुल सीधा छाप सकती थी। मारो और भूल जाओ, ऐसा इसका काम था आकाश का। ठीक है, अब इसके बाद आकाश के बाद आपकी जो आई थी 5वें नंबर की, वो बराक आई, जो बराक 8 थी। ठीक है, क्या थी, बराक 8। बराक 8 या इसी का दूसरा नाम है LR सैम। ठीक है, ये लॉन्ग रेंज सर्टेंस थी, इसको क्या बोलते थे, लॉन्ग रेंज सर्टेंस। ठीक है, और एयर मिशन, मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म है LR सेम का, एल से हो जाएगा लॉन्ग, एस से हो जाएगा रेंज, ठीक है, सेम से हो जाएगा सर्टेंस, और एयर से हो जाएगा, मतलब ए से हो जाएगा एयर, और एम से हो जाएगा मिशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका प्रकार क्या है, ये सतह से हवा में काम करती है, ये सतह से सीधी हवा में जाएगी। इसकी रेंज कितनी है, 90 किलोमीटर। इसकी रेंज थी कितनी, 90 किलोमीटर। इसे इजराइल के सहयोग से विकसित किया गया था। देखो, ये भारत और इजराइल की संयुक्त परियोजना थी, तो इजराइल को साथ में लेकर भारत ने बराक 8 का निर्माण किया था, और सतह से हवा में काम करती है और 90 किलोमीटर रेंज है। ठीक है, अब इसके बाद आई कौन सी, नाग। तो देखो नाग, नाम ही है नाग। यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। टैंक रोधी समझते हो, मतलब कि सीधा टैंक पर ठोक दो, टैंक का काम खत्म। ठीक है, इसकी रेंज है 4.5 किलोमीटर। रेंज भले ही कम है, 4.5 किलोमीटर, लेकिन इसका नाम ऐसा है कि इसे दाग और भूल जाओ। मतलब एक बार अगर उस टैंक में घल गई ना, तो उस टैंक का कुछ नहीं मिल सकता, सीधे चीथड़ उड़ जाएंगे। ठीक है, यह प्रकार क्या है, हवा से सतह पर मार करती है। देखो अब यहाँ पर भाई साहब नाग है, अब ऊपर जाएगी, अपन फेंकेंगे ऐसे करके, ऊपर अगर फेंकेंगे हाथ से कुछ भी चीज़ से, अगर पत्थर अपन ने फेंका तो वो हवा में पहले जाएगा, फिर सतह में गिरेगा। तो इस प्रकार को ऐसे इसको याद करना है कि हवा से सतह में काम करता है नाग। इसे एक बार छोड़ देने के बाद पुनः निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती। भाई साहब ये ऐसी है कि एक बार जिसके पीछे लग जाए वो वहीं पर लगी रहेगी 4.5 किलोमीटर। मतलब एक बार आपने निशाना साध दिया कि हाँ ये निशान ही पर, और सीधा जाकर वहीं घलेगी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ही है, इसे दागो और भूल जाओ। ठीक है, नाग। अब इसके बाद कौन सी बनाई गई, अस्त्र। अस्त्र का काम क्या था कि अस्त्र को हवा से हवा में मार करने वाला प्रथम मिसाइल थी। मतलब ये अब हवा से हवा में काम करेगी। अब अस्त्र है, अस्त्र हम कैसे चलाते हैं, धनुष बाण है, हवा से हवा में चलाते कि नहीं चलाते। इसकी रेंज कितनी थी, 10 किलोमीटर। इसकी रेंज लेकिन 10 किलोमीटर थी, जिसे अब 40 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। कितने किलोमीटर तक, 40 किलोमीटर इसको बढ़ा दिया गया है। और याद रखना, अस्त्र हवा से हवा में काम करती है। अब इसके बाद है धनुष।
धनुष यह पृथ्वी मिसाइल का जो है नौसैनिक मिसाइल है। मतलब यह पृथ्वी मिसाइल की नौसैनिक मिसाइल, मतलब इसको आप जमीन से चला सकते हैं। धनुष को सतह से सतह पर मार करेगी। इसकी रेंज 150 से 250 किलोमीटर रखी गई है। नौसैनिक के लिए मिसाइल दे दी गई थी धनुष, ठीक है, छोटी 150 से 250 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद आपकी आई थी सागरिका, जिसका नाम था K-15। इसको K-15 के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका नाम क्या है? सागरिका। समुद्र के अंदर परमाणु ईंधन चलित पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल। इसको भारत की प्रथम स्वदेशी, ठीक है, पनडुब्बी कौन सी थी? INS अरिहंत पर लगाया गया था। तो प्रथम स्वदेशी पनडुब्बी का नाम था INS अरिहंत। इसको उस पर लगा दिया गया था। मतलब भाई ऐसी थी कि परमाणु ईंधन चलित द्वारा पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाले मिसाइल, पनडुब्बी के अंदर ये छोड़ दो बस काम खत्म है। इसलिए इसका नाम है सागरिका K-15। और कहाँ लगाई गई थी? INS अरिहंत पर लगाई गई थी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका शौर्य सतह से सतह पर मार करती थी और 600 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखना। लेकिन उसके पहले अब बनाई गई थी क्या? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस देखिए, पीछे चले गए थे। अग्नि पढ़ ली, त्रिशूल पढ़ ली, आकाश पढ़ ली। अब यहाँ पर देखिए ब्रह्मोस। ब्रह्मोस यह कम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है? कम दूरी की है और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से, सतह से छोड़ा जा सकता है। मतलब इसकी खासियत ऐसी थी कि मतलब आप चाहे पनडुब्बी से छोड़ दो, पानी के जहाज से छोड़ दो, विमान से छोड़ दो, सतह से छोड़ दो, हर जगह से ये चला लो। ब्रह्मोस फर्स्ट। इसका निर्माण भारत तथा रूस ने संयुक्त रूप से किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है? बार बार पूछा जाता है कि कौन सी मिसाइल है जो भारत और रूस ने दोनों ने जो है मिलकर बनाई हुई थी। तो भारत और रूस की ब्रह्मोस मिसाइल। अब इसका नाम देखो, इसका नाम भारत की एक नदी है, आपको पता होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये कहाँ से निकलती है? ये उत्तर भारत मतलब अपने हिमालय से निकलती है, ठीक है। और आपकी रूस की एक नदी है मस्कावा नदी, उसी के नाम पर इसका दोनों का नाम पड़ दिया, इनने पढ़ा दिया ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। तो इस कारण से इसका नाम ब्रह्मपुत्र, सॉरी, ब्रह्मोस पड़ा। क्या पड़ा? ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की नदी है और रूस की नदी है मस्कावा, दोनों के नाम पर रखा। इसकी रेंज कितनी है? लेकिन इसकी रेंज है 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर की रेंज में आप कहीं से भी छोड़ दो, पानी से छोड़ दो, पनडुब्बी से छोड़ दो, विमान से छोड़ दो, सतह से छोड़ दो, जहाँ से छोड़ना होता है से छोड़ दो, सीधा निशान लगाएगी ब्रह्मोस फर्स्ट, ठीक। अब इसके बाद आपका आ गया निर्भय। निर्भय जो थी, निर्भय, इसका प्रकार क्या था? ये सतह से सतह पर मार करती थी, सतह से सतह पर जाएगी। और इसकी रेंज कितनी थी? रेंज थी 700 किलोमीटर। कितनी रेंज रखी गई थी? 700 किलोमीटर थी। यह परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम थी। मतलब सीधी सी बात, परमाणु हथियार लग दो और सीधा ले जाओ। यह भी दाग और भूल जाओ मिसाइल थी। मतलब इसका भी काम ऐसा था कि अगर आपने एक बार लगा दी निशाने पर तो सीधा दाग और भूल जाओ, ठीक। अब इसके बाद देखो पिछोरा। पिछोरा थी, यह सतह से हवा में काम करती थी। पिछोरा मिसाइल सतह से हवा में काम करती थी। यह रूस से खरीदी गई थी, पिछोरा रूस से खरीदी गई थी। और इसकी रेंज थी 20 किलोमीटर, बस इसकी रेंज कम थी, 20 किलोमीटर थी। अब इसके बाद देखो प्रहार। प्रहार आई। प्रहार का काम था सतह से सतह पर मार करना। रेंज थी 150 किलोमीटर, ठीक है। रेंज कितनी थी? 150 किलोमीटर। और इसके बाद जो 14वीं थी वो थी अश्विन, ठीक है। कौन सी मिसाइल थी? अश्विन। यह स्वदेशी इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसका विकास DRDO ने किया था। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, आपको पहले बता दिया सबसे पहले, ठीक है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। DRDO ने बनाई थी अश्विन। अब इसके बाद बनाई बराक। बराक देखो, बराक की हम बात करते हैं तो बराक, यह मिसाइल इजराइल से खरीदी गई एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम द्वारा बनी हुई थी। मतलब क्या है कि इजराइल से खरीदी गई थी, लेकिन एंटी मिसाइल थी डिकेनम सिस्टम वाली, ठीक है। बराक कहाँ की थी? इजराइल की। ये प्रमुख मिसाइलें थी। अब हम पढ़ रहे हैं प्रमुख टैंक। देखो भारत के प्रमुख टैंक कौन कौन से हैं। जैसे हम बात करते हैं प्रमुख टैंक में, फर्स्ट हो जाएगा अर्जुन।
यह स्वदेश तकनीकी से निर्मित है और निर्माण किया था आवड़ी तमिलनाडु में। कहाँ किया गया था इसका निर्माण? आवड़ी। आवड़ी जो है तमिलनाडु के सिर्फ दक्षिणी में स्थित है और तमिलनाडु में इसका निर्माण किया गया था, स्वदेशी अर्जुन। अब इसके बाद दूसरा आपका टैंक हो जाएगा 1019 या इसका नाम है भीष्म। इसको किस नाम से जानते हैं? भीष्म। इसे भाई साहब रूस से खरीदा था। कहाँ से खरीदा था? रूस से खरीदा था। वर्तमान में इनका निर्माण आवली में हो रहा है। अब भारत के हैं ही जुगाड़ू, समझ रहे? भारत के हैं ही जुगाड़ू, जो कुछ लिया खोल खाल के देखा, हाँ ठीक ठाक है, बस उसको बना डाला। तो खरीदा रूस से था, अब वर्तमान में बन रहे हैं कहाँ? आवड़ी में। आवड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है। अब इसके बाद देखो 1072 रूस से खरीदेगा। तो 1072 ये भी आपका रूस से खरीदा गया टैंक है। ठीक है। फिर आया कर्ण। कर्ण भी कहाँ का है? तो इसे अर्जुन तथा T-72 को विशेषताओं को शामिल किया गया। मतलब इनमें क्या कर दिया कि जो अर्जुन की खासियत थी और 1072 की थी, इनको दो ही जनों को मिला के एक बना दिया जिसका नाम था कर्ण। ठीक। तो ये आपके थे टैंक, भारत के प्रमुख टैंक। अब इसके बाद देखो प्रमुख रडार। तो भारत की प्रमुख रडार कौन कौन सी थी? जैसे इंदिरा फर्स्ट व इंदिरा सेकंड। इंदिरा फर्स्ट और इंदिरा सेकंड ये भारत की रडार है। अर्पणा भारत की रडार है। स्वाति रडार है। शांत रडार है। देखो ये आ गया, हमने आपको बताया था राजेंद्र। ठीक है। तो ये राजेंद्र रडार थी, इसका प्रयोग किया गया था पहले। ठीक है। और रोहिणी ये भी भारत की रडार है। रोहिणी क्या है? रडार। यह नवीनतम रडार प्रणाली है जो एक साथ चारों दिशाओं में देख सकती है। भाई साहब इसकी बात करें रोहिणी की, तो ये खतरनाक तरीके से बनाई गई थी। ये एक साथ चारों तरफ देख सकती है। एक साथ कहाँ तक देख सकती है? चारों तरफ देख सकती है रडार। ठीक है। और 8वीं थी आपकी एवस। एवस का फुल फॉर्म क्या है? एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोलर सिस्टम। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोलर सिस्टम, इसको किया गया था एवॉस। ये अभी लास्ट वाली है जो रडार है। ठीक है। ये रडार के नाम से जानी जाती है। अब इसके बाद देखो यह इजराइल से खरीदी गई रडार प्रणाली है जो आपकी एसवास है, जो शत्रु की गतिविधियों पर नज़र रखती है। ए से टू द स्काई, आकाश में नज़र कहा जाता है, इसे आकाश कहा जाता है, मतलब आकाश में नज़र रखने जैसा काम है। जो एवस है वो कहाँ से खरीदी थी? इजराइल से खरीदी गई मिसाइल है, मतलब सॉरी रडार है। ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब हम पढ़ रहे हैं इसी में प्रमुख पनडुब्बी। पनडुब्बी प्रमुख देखो बहुत बढ़िया पनडुब्बी हैं और भारत में विकसित की गई हैं। और इनकी शुरुआत कहाँ से की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। तो भारत की पहली पनडुब्बी का नाम है सल्की। ठीक है। वैसे तो ये अरिहंत है, वैसे क्या है? अरिहंत है। लेकिन वैसी पनडुब्बी जो परमाणु को छोड़कर, देखो प्रथम परमाणु पनडुब्बी थी अरिहंत, लेकिन वैसी खाली पनडुब्बी कौन सी थी? खाली पनडुब्बी थी सल्की, जो 1992 में विकसित कर दी गई थी। ठीक है। और वैसे अगर हम बात करें INS, ठीक है, इंडियन नेवी सिस्टम के अंतर्गत इसका शायद फुल फॉर्म है INS का, इंडियन नेवी सिस्टम। और इसमें आपका जो अरिहंत है जो इसका नाम है, देश में निर्मित प्रथम पनडुब्बी है। और इस पर सागर रेखा K-15 मिसाइल को लगाया गया था। हमने आपको बताया था सागर रेखा 15। ठीक है। ये रूस से खरीदा गया था शायद, और इसको इस पर लगा दिया गया था और सीधा इसको दाग दिया। 250 किलोमीटर इसकी रेंज थी, समझ रहे? सागर रेखा परमाणु पनडुब्बी में लगाई गई थी पहला। फिर आई नेरपा, या इसी का दूसरा नाम क्या कर दिया था? INS चक्र। इसको किस नाम से जाना जाता था? INS चक्र के भी नाम से जाना जाता था। रूस से खरीदी गई परमाणु पनडुब्बी थी। ये कहाँ से खरीदी गई थी? रूस से खरीदी गई थी और परमाणु पनडुब्बी थी। इसे भारतीय नौसेना में INS चक्र नाम से 4 अप्रैल 2012 को शामिल किया गया था। कब किया गया था? 4 अप्रैल 2012 को इसको शामिल कर लिया गया था। देखो नेरपा नाम दिया था रूस ने, लेकिन भारत में जब आई तो इसमें भारत ने नाम दे दिया चक्र, INS चक्र। ठीक। अब इसके बाद INS कलावरी। INS कलावरी क्या है कि यह जो आपका है, यह भी भारत परमाणु क्षमता से संपन्न पनडुब्बी है। परमाणु क्षमता से बिल्कुल संपन्न पनडुब्बी है। अप्रैल 2016 में इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया। कलावरी को नौसेना में 2016 में शामिल कर लिया गया था। ठीक। इसकी ये खासियत।
इसके बाद देखो INS खानदेरी। INS खानदेरी जो थी, ठीक है, इसे खानदेरी भी बोलते थे। 12 जनवरी 2017 को परमाणु क्षमता से संपन्न यह पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल है। 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया था। ठीक है। इसके बाद आपकी आई थी INS बेला। INS बेला ये भी आपकी जहाज है और 6 मई 2019 को इसे नौसेना में को सौंप दिया गया और फ्रांस के सहयोग से इसे निर्मित किया गया था। किसने बनाया था? फ्रांस के सहयोग से बनाई गई थी। ठीक है, बस यही इसकी खासियत थी। अब इसके बाद देखो लड़ाकू एवं प्रक्षेपण विमान। तो अब हम बात करते हैं भाई साहब लड़ाकू की, कौन कितना लड़ाकू है, क्या क्या करता है। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं लड़ाकू एवं प्रक्षेपण विमान। सबसे पहले लड़ाकू में है तेजस, बहुउद्देशीय हल्का लड़ाकू विमान है। ICA या जिसे बोलते हैं लाइट कम्बैट एयरप्लेन। ठीक है, एयरप्लेन। इसमें देखो इसे DRDO के सहयोग से, किसने बनाया था? इसे DRDO के सहयोग से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो बेंगलुरु में है ने बनाया गया था। इसे अब भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। अब ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है। ठीक, अब दूसरा देखिए MiG-21। भाई साहब MiG-21 रूस से खरीदा गया लड़ाकू विमान है। 1964 से भारतीय वायुसेना में शामिल था। ठीक है, और इसे हटाकर अब तेजस को शामिल कर लिया गया है। अब इसको हटा दिया गया। अब इसको क्या है, अब 64 से कार्य दे रहा था तो वर्तमान में इसको हटाकर अब किसको ले दिया है? तेजस को ले लिया गया, तेजस को शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब देखो MiG-29। जो MiG-29 है ये भी रूस से खरीदा गया लड़ाकू विमान है। कहाँ से खरीदा गया था? रूस से खरीदा गया लड़ाकू विमान है। ठीक, इसके बाद सुखोई 30 MKL, इसे भी रूस से खरीदा था। कहाँ से खरीदा था? रूस से खरीदा। यह एक लड़ाकू विमान है सुखोई 30। ठीक, इसके बाद देखो मिराज 2000 कहाँ से खरीदा था? फ्रांस से खरीदा गया लड़ाकू विमान है। खतरनाक विमान है भाई साहब मिराज 2000। ठीक है, इनने बहुत भूमिका निभाई थी कारगिल के युद्ध में। ठीक, अब इसके बाद देखो जुगुआर है ब्रिटेन से खरीदा गया लड़ाकू विमान है। कहाँ से खरीदा गया? ब्रिटेन से खरीदा गया लड़ाकू विमान है। ठीक है, इसके बाद देखो राफेल, जिसे बोलते हैं द सॉल्ट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, राफेल द सॉल्ट। इसे कहाँ से खरीदा गया है? तो याद रखना इसे खरीदा गया फ्रांस से। और कंपनी कौन सी है? द सॉल्ट ने इसे बनाया था। राफेल सबसे पहले 4 की खेप आई थी अम्बाला हरियाणा में। याद रखना राफेल भारत की शान बान, भाई साहब बहुत खतरनाक है ये राफेल। अब इसके बाद IL-78, ये कहाँ से खरीदा गया था? इसे उज्बेकिस्तान से खरीदा गया लड़ाकू विमान है जिसमें हवा से ईंधन भरा जा सकता है। ये किसका काम क्या है? हवा से ईंधन भर लेते हैं, ये हवाई से हवा में ईंधन भर देते थे। IL-78 कहाँ से खरीदा था? उज्बेकिस्तान से खरीदा था। इसके बाद देखो MiG-23 या 21 को रूस से खरीदे गए लड़ाकू विमान जिन्हें अब प्रशिक्षण विमान में शामिल कर लिया गया। अब क्या था, ये लोग सेवा दे चुके थे 1964 से ज़्यादा। तो अब भारत सरकार ने क्या किया कि अब एक काम करो भाई साहब, जो नए ट्रेनर आते हैं, जो ट्रेनिंग होती है उनको इसमें शामिल कर लो। MiG-23 और 21 को तो अब इनसे अब ट्रेनिंग दी जाने लगी है क्योंकि इनने बहुत भूमिका निभा ली। अब तो भाई साहब नए नए आ गए हैं, जैसे राफेल है, तेजस है, खतरनाक मिराज 2000, ये हैं अब लड़ाकू खतरनाक तरीके वाले। अब निशांत, जो निशांत है पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है, मतलब बगैर पायलट का प्रक्षेपण विमान है। उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण करना, मतलब इसका काम क्या है कि एक ड्रोन की तरह है। सीधी सी बात ये है, ड्रोन की तरह ऐसा है कि युद्ध क्षेत्र में सब पर निगाहें रखना कि कोई क्या कर रहा है, कहीं से कोई बड़ी मिसाइल तो नहीं छूट रही, कोई कहीं से टैंकर तो नहीं आ रहा है। ऐसी सब चीज़ों पर जो क्या करता है वो निगरानी रखता है, इसलिए इसका नाम निशांत है। ठीक है, अब देखो लक्ष्य का काम क्या है? जो लक्ष्य है यह पायलट रहित विमान है। कैसा है? पायलट रहित विमान है। इसे 100 किलोमीटर के अंदर रिमोट द्वारा संचालित किया जा सकता है। खतरनाक तरीके से बनाया भाई साहब इस लक्ष्य को तो,
मतलब ऐसा है कि 100 किलोमीटर की रेंज में रिमोट से कंट्रोल करो और देख लो कहाँ कैसी गतिविधियाँ हैं, और लड़ाई में ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, इसके बाद देखो चेतक। चेतक क्या है, इसे फ्रांस तथा भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया, और यह भी जो है कह सकते हैं एडवांस हेलीकॉप्टर है। एडवांस तरीके का हेलीकॉप्टर है चेतक, बहुत खतरनाक हेलीकॉप्टर भाई सब चेतक। फिर आपका आया एक चीता, यह भी एडवांस हेलीकॉप्टर है। क्या है ये? एडवांस हेलीकॉप्टर है। इसे भारत और फ्रांस ने तैयार किया था। भारत और फ्रांस एक होगा और उन दोनों ने तैयार कर लिया। ठीक है, चीता। अब इसके बाद देखो ध्रुव। ध्रुव क्या है? ध्रुव यह स्वदेश में निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। ध्रुव भी लाइट हेलीकॉप्टर एडवांस तरीके का। ठीक है, इसके बाद अगला देखो अपाचे गार्जियन। नाम सुना है? गार्जियन, खतरनाक तरीके का भाई सब गार्जियन। यूएसए की बोइंग कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। ये यूएसए की बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया एडवांस हेलीकॉप्टर, आधुनिक एडवांस तरीके से बनाया गया। यह सटीक हमलों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब आपने एक बार हमने लगा दिया तो उनको सटीक हमलों के प्रसिद्ध है, तथा दुश्मन के इलाकों में घुसकर भी मार सकता है। सीधा दुश्मन के अंदर चले जाओ और सीधा मार दो। ऑप्शन गार्जियन। इसे लादेन किलर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? आप लोगों को पता होगा, जब यूएसए ने लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था तो वो लोग इसी हेलीकॉप्टर से गए थे, अपाचे गार्जियन। मतलब दुश्मन के वहाँ का सीधा जाके और मार के और सीधे वापस आ गए थे, समझ रहे? इसलिए इसे लादेन किलर के नाम से भी जाना जाता है, अपाचे गार्जियन। भाई साहब खतरनाक हेलीकॉप्टर है, बहुत सटीक। अब इसके बाद देखो अगला है आपका जो है C-130 या जे सुपर हुर्जील। यह यूएसए से खरीदा गया परिवहन विमान है। परिवहन विमान इधर उधर ले जाने वाला है। ठीक है, अब और इसे सबसे पहले यूपी में उतारा गया था। और यूपी में कहाँ भाई साहब? ट्रैक को उतारा गया था C-130 को। ये पहला है सुपर हाईजेक जो कि बीच रोड पर हाईवे पर उतार दिया था, यूपी के हाईवे पर। बहुत खतरनाक हाईवे बने हुए हैं अभी यूपी में वर्तमान में, समझ रहा है? इसके बाद है बोइंग C-1370, बोइंग C-70 या बोइंग 7037 अमेरिका से खरीदे गए परिवहन विमान है। ठीक है, अब इसके बाद देखो अन्य तथ्य की बात करें, जैसे बिनाक। यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। यह 40 सेकंड में 2 रॉकेट छोड़ सकता है। ठीक है, 40 सेकंड में 2 रॉकेट छोड़ सकता है। टारपीडो, पनडुब्बी से छोड़ा गया रॉकेट। इसमें ऑक्सीजन के रूप में ईंधन मतलब उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हविल्जर तोप फोर्बस कंपनी द्वारा बनाई गई थी, स्वीडन की थी, जो विवादित तोप है जिसमें कारगिल युद्ध जीतने में भूमिका निभाई थी। यह विवादित तोप थी। यहाँ पर क्या था कि जो आपकी हफिंजर तोप थी, उस समय क्या था कि कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी वाले बहुत विरोध कर रहे थे, अरे कुछ काम का नहीं है इसमें, ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है। लेकिन जब कारगिल का युद्ध हुआ भाई साहब, तो फोर्बस कंपनी की जो स्वीडन की कंपनी थी हफिंजर तोप, इसने इतना गजब टैलेंट दिखाया, इतनी गजब वो किया कि भाई साहब बिल्कुल धज्जियाँ उड़ गई। कारगिल युद्ध में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी, बहुत बढ़िया, एक तरीके से सुपर हिट। ठीक है, तो ये हरपिंजर तोप थी। ठीक, अब इसके बाद देखो भारतीय रक्षा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य, जैसे प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। कौन थे? प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह। वर्तमान में भाई साहब राजनाथ सिंह। प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन है भारत की? इंदिरा गांधी। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, अभी भी वर्तमान में वही अजीत डोभाल। भारत के एकमात्र कमांडर इन चीफ जनरल के एम कामत करियप्पा थे। ठीक है, कौन थे? करियप्पा थे। ठीक है, इसके बाद देखो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सैम मानेकशॉ। भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष जनरल राजेंद्र सिंह। और वर्तमान में मुकुल सन नरवरे हैं। ठीक है, लेकिन जो पहले इनकी नरवरे के पहले थे बिपिन रावत, जो वर्तमान में CDS की अभी भूमिका निभा रहा है। CDS कौन है वर्तमान में? बिपिन रावत। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल थॉमस एमस्टर्ड। वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन? एयर चीफ मार्शल है। ठीक है,
राकेश कुमार भदौरिया वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं, ये चीज़ याद रखना। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक। और CDS वर्तमान में कौन है? बिपिन रावत। तो ये कुछ रक्षा अनुसंधान संगठन ये अपने भारत की रक्षा संबंधित प्रश्न थे, ये बहुत अच्छे प्रश्न थे, वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।